नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम पीके में आप सभी लोग का एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक को देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय पुरस्कार पदक और सम्मान को देखेंगे और खेल से संबंधित अन्य तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम पीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो आपको समय से उपलब्ध और मिलता रहे। तो पहले इसमें पॉइंट दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 को हम लोग देखेंगे कितने लोगों को दिया गया है। तो इसमें टोटल दिया गया है 1 लोग को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक व्यक्ति को दिया गया, उनका नाम है श्री शरत कमल अचंत। श्री शरत कमल अचंत को दिया गया है, जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। इन्हीं को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अर्जुन पुरस्कार 2022 को देखेंगे। इसमें टोटल 25 लोगों को दिया गया है। इनमें सबका नाम आप लोग को याद रखना है। श्री लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन प्लेयर है, इनको भी याद रखिए। कुछ मुख्य लोग हैं, निकाह जरीन को मिला हुआ है, लक्ष्य सेन हो गए, प्रणय HS हो गए, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, एल्दौज पाल हो गए, एथलेटिक्स हैं, सुश्री सीमा पुनिया हो गई हैं। इन व्यक्तियों को आप लोग को याद करना है। टोटल 25 लोगों को मिला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 नियमित श्रेणी के लिए कितने लोगों को मिला है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 है, नियमित श्रेणी में 4 लोगों को मिला है। कौन कौन है? श्री जीवनजोत सिंह तेजा तीरंदाजी हैं, श्री मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग हैं, सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर पारा शूटिंग है और श्री सुजीत मान कुश्ती हैं। इतने लोगों को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 नियमित श्रेणी के लिए। अब हम लोग देख लेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम श्रेणी के लिए कुल कितने लोगों को मिला है। तो कुल 3 लोगों को मिला है। श्री दिनेश जवाहर लाड है, ये भी क्रिकेटर हैं, इनको मिला है। श्री विमल प्रफुल्ल घोष है, फुटबॉल से संबंधित है। श्री राज सिंह है, कुश्ती से संबंधित है, इनको दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ध्यानचंद पुरस्कार 2022 कितने लोगों को मिला है। तो ध्यानचंद पुरस्कार जो 2022 है, कुल 4 लोगों को मिला है। श्री अश्विनी कुंजी सिंह है, एथलेटिक्स के लिए। श्री धर्मवीर सिंह है, हॉकी के लिए। श्री BC सुरेश है, कबड्डी के लिए। श्री नीर बहादुर गुरंग है, पैरा एथलेटिक्स के लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कुल कितने संस्थाओं को दिया गया है। तो 3 संस्थाओं को दिया गया है। ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष एवं महिला दोनों लोगों में कितने कितने को किसको मिला हुआ है। तो 81वें जो ग्रैंड मास्टर हैं सन्यातन दास कोलकाता, इनको मिला है। किसको मिला है? 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं सन्यातन दास बने हैं। कहाँ के हैं? कोलकाता के हैं। 80वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये विघ्नेश NR हैं, चेन्नई के हैं। और 79वें जो ग्रैंड मास्टर हैं प्रणेश M हैं, कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। तो इतने लोगों को दिया हुआ है। तो 21, 80 और 79 याद रखिए। तो 81 नंबर पर हैं सन्यातन दास हैं, जो कोलकाता के हैं। और 80 नंबर पर हैं विघ्नेश NR हैं, ये चेन्नई के हैं। और 79 नंबर पर हैं प्रणेश M हैं, तमिलनाडु के हैं। तो जो भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष और महिला में वो 3 लोग 81, 80, 79 हैं। तो प्रणेश M, विघ्नेश NR और सन्यातन दास है, इनको याद रखिए। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो प्रियंका नुटुकी बनी है, आंध्र प्रदेश की हैं। कौन है? प्रियंका नुटुकी हैं, आंध्र प्रदेश की हैं। और एक पॉइंट और दिया रखिए, भारत की 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो दिव्या देशमुख ही हैं, ये कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि। तो मेजर जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। सबसे अधिक पुरस्कार राशि इसी में दिया जाता है 25 लाख रुपए। और अर्जुन पुरस्कार से संबंधित जो दिया जाता है 15 लाख रुपए दिया जाता है। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 15 लाख रुपए और नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख रुपए दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार की बात किया जाए तो ध्यानचंद पुरस्कार जिसको दिया जाता है उसको 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आगे हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स में पुरस्कार पदक और सम्मान देखेंगे किसको किस क्षेत्र में मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार में देखेंगे सभी पुरस्कारों को देखेंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है स्वंते पावो को मिला है, स्वीडन के हैं। और किस लिए दिया गया है इनको। तो स्वीडिश जेनेटिक्स ने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवांशिक पहचान की खोज की। इसी प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खोला। स्वांते पावो हैं चिकित्सा के लिए। भौतिकी के लिए देखिए, भौतिकी के लिए 3 लोगों को दिया गया है, एलेन आस्पेक्ट, जॉन क्लाजर और एंटोन जिलिंगर। इन 3 लोगों को भौतिकी के लिए दिया गया है, याद रख सकते हैं। आस्पेक्ट, क्लाजर और जिलिंगर। आस्पेक्ट, क्लाजर और जिलिंगर, ट्रिक हो गया। तो 3 लोगों को दिया गया है, भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में
प्रयोग किए कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित किए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया है। इसी के लिए इन लोगों को दिया गया। रसायन में देखिए, रसायन में भी 3 लोगों को दिया गया है, कैरोलिन बर्टोजी हैं, मॉर्टिन मेल्डल हैं, बैरी शार्पलेस है। तो याद रखिए बर्टोजी, मेल्डल और शार्पलेस, इनको दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान के लिए दिया गया है। शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो शांति पुरस्कार को दिया गया बेलारूस की अधिवक्ता एलिस बिलियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठन को दिया गया है, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। ये शांति के लिए पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है, सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो याद रखिए शांति पुरस्कार एक व्यक्ति को दिया गया है, 2 संस्था को दिया गया है। व्यक्ति का नाम है एलिस बिलियात्स्की, संस्था का नाम है मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। आगे हम लोग बात करेंगे कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। बेन डगलस फ्रीज, बेन एस बर्नाके, कौन है? बेन एस बर्नाके, डगलस डायमंड है और फिलिप डायबविग हैं। इनको दिया गया है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य में भी एनी अर्नेक्स को दिया गया जो फ्रांस की है। साहस और मैदानिक तीव्रता में जिसके लिए साथ व्यक्तिगत स्मृति को जड़ों व्यवस्था और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। तो एनी अर्नेक्स को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रथम फ्रांसीसी महिला है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार 2019। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किसको किसको दिया गया था? तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और समाज सेवी नानाजी देशमुख को 2019 का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे हम देखेंगे वर्ष 2021 और 22 की सौंदर्य प्रतियोगिता जिनका आयोजन हुआ था उसमें कौन विजेता रही, इनको हम लोग देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 में कौन जीती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिस यूनिवर्स 2022 में और बोनी ग्रेबियल ने जीता है। कौन जीती हैं? और बोनी ग्रेबियल ने जीती है। और मिसेज वर्ल्ड 2022 की बात करेंगे तो सरगम कौशल ने जीता है जो जम्मू कश्मीर के हैं। मिस इंडिया अर्थ 2022 है वंशिका परमार ने जीती है। कौन जीती है? वंशिका परमार जीती है। और मिस दिवा यूनिवर्स 2022 की बात करेंगे तो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 जो जीती हैं वो दिविता राय जीती हैं जो कर्नाटक की हैं। और मिस इंडिया यूएस 2022 आर्या वालेलकर जीती हैं, भारतीय अमेरिकी हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह जीती हैं जो कानपुर की है। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिन्नी सेठी जीती हैं, कर्नाटक की हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल जीती हैं, यूके भारतीय महिला हैं। और मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 तेज सरगम कौशल जीती हैं जो कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की हैं। मिसेज वर्ल्ड 2021 किसने जीता हुआ है? तो साइलाइन फोर्ड ने जीता है जो अमेरिका की हैं। और मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 को जीती है श्री सैनी ने जीती है, भारतीय अमेरिकी हैं। और मिस वर्ल्ड 2021 करोलिना बिलोवास्का जीती है। कौन जीती है? मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलोवाका पोलैंड की जीती थी। और मिस यूनिवर्स 2021 में हरनाज संधू जो पंजाब के हैं इन्होंने जीता था। तो इस तरह से हम लोगों ने 2021 और 22 की संदर्भ प्रतियोगिताएं देख ली। अब हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2021। इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, पुराना हो चुका है। 22 को ही आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको किसको दिया गया है। तो साहित्य अकादमी 2022 जो दिया गया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। तो अंग्रेजी के लिए दिया गया है अनुराधा राय को, उनका उपन्यास है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। एग्जाम में पूछा हुआ था, पीसीएस के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। पीसीएस 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए किसको दिया गया, तो अनुराधा राय को दिया गया। तो उसमें दिया था कि ऑल द लाइफ्स नेवर लिव्ड के जो लेखक हैं उनको वो कौन है, तो अनुराधा राय हैं, यही दिया हुआ था। नेक्स्ट है हिंदी के लिए दिया गया है बद्री नारायण को दिया गया है, कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। और मैथिली को दिया गया है अजीत आज़ाद, मैथिली के लिए दिया गया अजीत आज़ाद को कविता है पेन ड्रॉय में पृथ्वी, इसके लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की बात हम लोग करेंगे। तो जीव विज्ञान के लिए दिया गया डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अरूप कुमार शुक्ला को दिया गया है। और रसायन विज्ञान के लिए दिया गया डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंद राजू को दिया गया है। पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान के लिए डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को दिया गया। किसको? डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को दिया गया है। और इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए डॉक्टर देवी दास मुखोपाध्याय को दिया गया है। गणित विज्ञान के लिए डॉक्टर अनीश घोष, डॉक्टर साकेत सौरभ को दिया गया है। और औषधि विज्ञान के लिए डॉक्टर जीवन पनियक्कल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को दिया गया है। भौतिकी विज्ञान के लिए डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। आगे हम देखेंगे
64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की बात करेंगे तो 64वें रेमन पुरस्कार 2022 में सोथियारा छिम कंबोडिया की हैं, मनोचिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता है। कौन है? मनोचिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता है कौन? सोथियारा छिम, जो कंबोडिया की हैं। कहाँ की हैं? सोथियारा छिम कंबोडिया की हैं। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो सोथियारा छिम किसके लिए दिया गया है? मनोचिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता हैं, इसलिए दिया गया है। गैरी बेनचेघिउ को दिया गया है, जो इंडोनेशिया की हैं, पर्यावरणविद हैं। तदाशी हटोरी को दिया गया है, जो जापान की है, नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाज सेवी हैं। बर्नाडेट जे मैड्रिड को दिया गया, फिलीपींस के हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो 4 लोगों को दिया गया है, नाम याद रखिए। सोथियारा छिम है, और कौन है? सोथियारा छिम हैं, गैरी बेनचेघिउ हैं, तदाशी हटोरी हैं, बर्नाडेट जे मैड्री है। इतने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए, याद रखिए। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो दर्जा दिया गया है सोर्राई पोट्टू को दिया गया है। तमिल फिल्म है, किसको दिया गया है? सोर्राई पोट्टू को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? तो तुलसीदास जूनियर को दिया गया है। किसको? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो राष्ट्रीय फिल्म का है तुलसीदास जूनियर को दिया गया है। निर्देशक मृदुल महेंद्र हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अजय देवगन है तानाजी के लिए, और सूर्या है सुराई पोट्टू के लिए। 2 लोगों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म के लिए। किसको किसको? अजय देवगन को दिया गया है तानाजी के लिए, सूर्या को दिया गया है, सुराई पोट्टू के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो अपर्णा बाला मुरली हैं, फिल्म सुराई पोट्टू के लिए। किसके लिए? अपर्णा बाला मुरली है, फिल्म सोराई पोट्टू के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? के.आर. सच्चिदानंद है, अयप्पन केसियम के लिए। किसके लिए? के.आर. सच्चिदानंद है, अयप्पम कोशियम के लिए। किसके लिए? अयप्पम कोशियम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के.आर. सच्चिदानंद है। किसके लिए? 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो इतना बातें याद रखिए। सोराई पोट्टू फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बाला मुरली हैं सोराई पोट्टू के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के.आर. सच्चिदानंद हैं। अब हम लोग बात करेंगे 75वां कान फिल्म पुरस्कार 2022। इसको देखिए, पामे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। कौन है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है कान फिल्म फेस्टिवल में? तो सोंग कांग हो हैं, जार अमीर इब्राहिमी हैं। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को उनके वृत्त चित्र ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए द गोल्ड आई ल आइडल डी ओर पुरस्कार दिया गया। शौनक सेन को उनके वृत्त चित्र ऑल दी ब्रीथ्स के लिए द गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया है। भारतीय जूरी सदस्य कौन थी? दीपिका पादुकोण थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिए, जो भारतीय जूरी सदस्य थी दीपिका पादुकोण को बनाया गया था। अब हम लोग बात करेंगे 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 की, जिसको प्रदान किया जा चुका है। 95वां ऑस्कर पुरस्कार था। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा है? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस रहा है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? डेनियल क्वान और डेनियल सेनइयर्ट हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे तो ब्रेंडन फ्रेजर हैं द हवेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं मिशेल यो हैं एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन है? भारत की द एलिफेंट विस्पर्स हैं, द एलिफेंट विस्पर्स हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन है? नाटू नाटू फिल्म RR के लिए दिया गया है। इतना बातें आपको याद रखना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 95वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए। अब हम लोग बात करेंगे 65वां ग्रैमी पुरस्कार 2023। तो ग्रैमी पुरस्कार में हम लोग बात करेंगे संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एल्बम ऑफ द ईयर के लिए दिया गया है हैरी हाउस के लिए दिया गया है हैरी स्टाइल्स को। हैरी हाउस को दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर। और भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। ध्यान रखिए, जो ग्रैमी अवार्ड है रिकी केज ने जीता है, भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं। और एल्बम ऑफ द ईयर हैरी हाउस को दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन है? तो जस्ट लाइक दैट को सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है अबाउट डेमन टाइम को। किसको? अबाउट डेमन टाइम को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है ग्रैमी पुरस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 74वां एमी अवार्ड। वो ग्रैमी अवार्ड था और ये क्या है? एमी अवार्ड है। तो इसमें कि इसको दिया बेस्ट ड्रामा सीरीज है सक्सेशन, इसको दिया गया है। बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज है ली जुंग जे को। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज है जेंडेया को दिया गया है। चलिए अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार। राष्ट्रीय
पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार दोनों को आप लोगों को कंपेयर करके याद रखना है। तो जो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार है ये 67 नंबर का है। कितने नंबर का है? 67 नंबर का है। जबकि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था 68 नंबर का था। तो हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? शेरशाह है। निर्देशक विष्णुवर्धन है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो विष्णुवर्धन है फिल्म शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणवीर सिंह है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कृति सेनन है फिल्म मिमी के लिए। इतना बातें आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 67 बाफ्टा पुरस्कार। कौन? 67 बाफ्टा पुरस्कार देखेंगे तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है। किसको? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है एडवर्ड बर्जर है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऑस्टिन बटलर हैं एल्विस के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं केट ब्लैंचेट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? केट ब्लैंचेट हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट हैं। तो इतना बातें आपको याद रखना है। कौन? सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऑस्टिन बटलर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? केट ब्लैंचेट हैं। टारगेट दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुलित्जर पुरस्कार 2022 राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को दिया गया है। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए क्वांटा पत्रकार के कर्मचारी को दिया गया है। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए मेडिसिन हॉकिंस एवं सिसेलिया रियस को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को दिया गया है। और ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए फ्यूचरो मीडिया एवं PRX के कर्मचारी को दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए मियामी हेराल्ड के कर्मचारी को दिया गया है। और फीचर फोटोग्राफी के लिए अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी को प्रदान किया गया है। 4 भारतीयों को प्रदान किया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2022 के अंतर्गत फीचर फोटोग्राफी के लिए। जबकि राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को प्रदान किया गया है। इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पद्म पुरस्कार 2023। तो पद्म पुरस्कार 2023 में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की। इसमें 6 पद्म भूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल है। तो अब हम लोग देखेंगे पद्म भूषण में जिन 6 व्यक्तियों को दिया गया उनका नाम क्या है। पहला है बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत वास्तुकला के लिए दिया गया है गुजरात के। जाकिर हुसैन कला महाराष्ट्र के लिए है। MS कृष्ण सार्वजनिक क्षेत्र के मामलों के लिए कर्नाटक के हैं। दलीप महालनोबिस मरणोपरांत चिकित्सक हैं पश्चिम बंगाल से। और श्रीनिवास वर्धन दिया गया है विज्ञान और इंजीनियरिंग अमेरिका के हैं। और 6ठे हैं मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत दिया गया सार्वजनिक मामलों के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को दिया गया है। तो इनका नाम दिया हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। 9 व्यक्ति कौन है? श्री MSL भैरप्पा हैं साहित्य और शिक्षा के लिए। श्री कुमार मंगलम बिरला हैं व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र के लिए। CP दीपक धर हैं। श्री वाड़ी जयराम हैं। स्वामी चिन्ना जियर हैं। सुश्री सुमन कल्याणपुर है। और अन्य लोगों को दिया गया है। 91 व्यक्तियों को दिया गया है जिनमें प्रमुख व्यक्तियों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। इन व्यक्तियों का नाम आप लोग देख सकते हैं, सबका एक एक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में हम लोग देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? द फैबलमैन्स है। कौन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म? द फैबलमैन्स है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? केट ब्लैंचेट हैं टार के लिए। बेस्ट अभिनेता कौन है? ऑस्टिन बटलर हैं एल्विस के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? स्टीवन स्पीलबर्ग हैं द फैबलमैन्स के लिए। बेस्ट सॉन्ग कौन है? नाटू नाटू फिल्म RR के लिए है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2022 क्या है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2022 की बात करेंगे तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए मोंडो डुप्लांटिस अमेरिका के हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला हैं सिडनी मैकलागिना अमेरिका की हैं। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए एरियन नाइटन को दिया गया है। और राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर महिला के लिए एड्रियाना बिला गोस को दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 कहाँ संपन्न हुआ? गोवा में। बेस्ट फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स क्या है? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। बेस्ट एक्टर दिया गया है वाहिद मोबशेरी को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस हैं डेनिएला मारिन है। कौन है? डेनिएला मारिन है। यूनेस्को गांधी पुरस्कार दिया गया पायम इस्कंदरी ईरानी फिल्म नरगिस के निर्देशक को दिया गया है।
और फोक्स देश कौन है? फ्रांस है। फोक्स देश कौन है? फ्रांस है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया चिरंजीवी को। किसको? चिरंजीवी को। किसके लिए? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया चिरंजीवी को दिया गया है। IIF है, आईफा अवार्ड 2022 की हम लोग बात करेंगे तो IIF है दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया है विक्की कौशल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं कृति सेनन और निर्देशक हैं विष्णुवर्धन है। आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, अभिनेत्री कृति सेनन, विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। इतना बातें आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे ICC अवार्ड्स 2022, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें नेक्स्ट दिया है कि मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है? तो बाबर आजम है पाकिस्तान के। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? नटाली स्काइवर है इंग्लैंड की। मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है? बाबर आजम है, पाकिस्तान के हैं। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? सूर्य कुमार यादव हैं, भारत के। वुमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? ताहलिया मैकग्राथ हैं, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। कौन है? ताहलिया मैकग्राथ हैं, ऑस्ट्रेलिया की। और मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है? मार्को येंसन है, दक्षिण अफ्रीका के। और मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है? बेन स्टोक है, इंग्लैंड के। अंपायर ऑफ द ईयर कौन है? रिचर्ड इलिंगवर्थ हैं, इंग्लैंड के। रिचर्ड इलिंगवर्थ हैं, इंग्लैंड के। अब हम लोग देखेंगे AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 और 22। तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? सुनील छेत्री हैं। और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? मनीषा कल्याण है। AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर में सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को याद रखना है। नेक्स्ट है 22वां लारियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22वां लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022, इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्सेप्टन को दिया गया है और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्सन को दिया गया है। हेरा जमैका के हैं। इतना बातें याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीफा अवार्ड्स 2022। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस हैं। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर मैरी ईयरपस हैं, इंग्लैंड की। अगला हम लोग पुरस्कार देखेंगे FIS हॉकी पुरस्कार 2021 और 22। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष हरमनप्रीत सिंह हैं और प्लेयर ऑफ द ईयर महिला की हैं फेलिस एल्बर्स हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में PR श्रीजेश हैं और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में सविता पुनिया हैं। इतना बातें याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2022। तो इसमें दिया है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष के लिए नीरज चोपड़ा है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला के लिए मीराबाई चानू है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष के लिए नीरज चोपड़ा और महिला के लिए मीराबाई चानू है। इतना बातें याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख पुरस्कारों को देख लेंगे, जहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो हम लोग देख लेंगे कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौर्य को मिला है। किसको? 2021 में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मौर्य को मिला है। और 20 में 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था असमिया कवि नीलमणि फुकन को मिला था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान 2022 में मिला है, 32 नंबर का मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है और इनकी कृति है पागलखाना के लिए दिया गया है। 2021 में मिला था असगर वजाहत को मिला था, महाबली के लिए मिला था। तो हम लोग को याद रखना है 2022 वाला किसको मिला है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना के लिए। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान क्षेत्र साहित्य किसको मिला है? तो जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया है शिव शंकरी को दिया गया है, 32वां है शिव शंकरी को मिला है। और इनकी तमिल पुस्तक है सूर्यवंशम के लिए दिया गया। किसको दिया गया? सूर्यवंशम के लिए दिया गया है, शिव शंकरी को दिया गया है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्षेत्र किस फिल्म में दिया गया है? तो जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हैं वो 52वां नंबर है, 2020 में दिया गया है, आशा पारेख को दिया गया है। किसको? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। और 2019 में 51वां नंबर का था, रजनीकांत को दिया गया था। तो आशा पारेख को याद रखिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में मिलता है, दिया गया है। और दादा साहेब फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023, याद रखिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 है, ये अलग पुरस्कार है, ये भी दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया? द कश्मीर फाइल को, इसके अंतर्गत द कश्मीर फाइल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। और फिल्म ऑफ द ईयर RR को घोषित किया गया है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणबीर कपूर हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट हैं फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए हैं। कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट, फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? आर बाल्की हैं फिल्म चूप के लिए। किसके लिए? आर बाल्की को दिया गया है, फिल्म चूप के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? बिहारी पुरस्कार जो है क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। 2022 में 32वां दिया गया था, डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था। पुस्तक है पचरंग चोल पहाड़ी सखीरे। कौन है? पुस्तक है पचरंग चोल पहाड़ सखीरे के लिए दिया गया है, डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। मूर्ति देवी पुरस्कार जो दिया गया है क्षेत्र है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। 2019 में 33वां दिया गया है। इसको विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। आत्मकथा अस्थि और भौतिक के लिए दिया गया है। किसके लिए? अस्थि और भौतिक के लिए दिया गया है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार। एब्बेल पुरस्कार देखिए जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो एब्बेल पुरस्कार दिया गया 2023 में लुइस कैफर्ली को दिया गया। किसको? लुइस कैफर्ली को दिया गया है। और ये अर्जेंटीना के हैं, अमेरिकी गणितज्ञ हैं। अर्जेंटीना के अमेरिकी गणितज्ञ हैं। एब्बेल पुरस्कार दिया गया है, लुइस कैफर्ली को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार है, 2021 में दिया गया है। प्रथम को दिया गया है, जो एनजीओ है प्रथम एनजीओ को दिया गया है। भारत में शिक्षा के दायरे के विस्तार हेतु इसको दिया गया, प्रथम को दिया गया है। 2021 में प्रथम एनजीओ को इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो 2020 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, और ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 2018 में इनको दिया गया है, गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया। कौन? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में दिया गया है सेहान करुणा तालिका को दिया गया। किसको? सेहान करुणा तालुका को दिया गया है, श्रीलंका के है। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए दिया गया है। सेहान करुणा तालिका को याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार ये भी क्षेत्र है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। 2022 में गीतांजलि श्री को दिया गया है, ये भारत के हैं। टॉम ऑफ सैंड के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 है, संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है, और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को प्रदान किया गया है। किसको? लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में किसको किसको दिया गया था? तो संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया था, और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिया गया था। अन्य पुरस्कारों को हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। चिल्ड्रेन चैंपियंस अवार्ड 2023 असम के तपोवन एनजीओ को दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को दिया गया, कश्मीर की हैं। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति एमटी वासुदेवन नायर को दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे श्री जयश्री को दिया गया है, कर्नाटक के गायक हैं। और सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत को दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए इसको। पृथ्वीराज पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है, ब्रिटिश वास्तुकार हैं। वशिष्ठ सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया श्री रतन टाटा को दिया गया है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू को प्रदान किया गया है। पीईएन नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 विनोद शुक्ला को प्रदान किया गया है। और बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ बैंकर ऑफ द ईयर 2022 शशिधर जगदीशन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो हरि बालकृष्ण कंप्यूटर वैज्ञानिक इनको दिया गया है। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया? तो संजन जिंदल को दिया गया है। ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 कवि बी मधुसूदन नायर को दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 कोल्लम को दिया गया है। अकबर कक्काटिल पुरस्कार सुभाष चंद्रन उपन्यास समुद्रशिला हेतु दिया गया है। और यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है, जो पूर्व चांसलर हैं जर्मनी की। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। और राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो एबी के प्रसाद को दिया गया है। EFIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 BK पांडियान ओडिशा के इनको दिया गया है। नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर
कार्तिक सुब्रमण्यम को दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा नताशा प्रियानयागम को दिया गया है। एटीडी वेस्ट अवार्ड 2023 एनटीपीसी को दिया गया है। और मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 डॉक्टर पैगी मोहन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कौन है? आर विष्णु हैं। और सर्वश्रेष्ठ अस्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा को दिया गया है। बहरीन का IASA पुरस्कार 2021-22 डॉक्टर सेंडुक्ट रूइट को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोल्डन कैलाश पुरस्कार किसको है? राजस्थानी फिल्म नोयरा को दिया गया है। 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 फिल्म RR बेस्ट सॉन्ग हेतु दिया गया है। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 ओडिशा के जग मिशन को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ICP पुरस्कार 2022 निजात अभियान छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार अदारा पुनवाल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई जालना और नागपुर को प्रदान किया गया है। अटल सम्मान पुरस्कार प्रभुचंद्र मिश्र को प्रदान किया गया है। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को प्रदान किया गया है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 बेथ मीड को प्रदान किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 सुदीप सेन और शोभना कुमार हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार सेथी रिचेम संगतम को दिया गया है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 सोनाक्षी सिन्हा को प्रदान किया गया है। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 डॉक्टर ओगिरत यूनान को दिया गया है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार अवनी लेखरा को दिया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार संजीव वल्यान है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन है। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार रविंद्र कुमार सागर को प्रदान किया गया है। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार 2022 उमा शर्मा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को मिला है। JCB साहित्य पुरस्कार 2022 खालिद जावेद को प्रदान किया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कालोस सौरा है। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान जयनंदन को दिया गया है। इंडिया एग्री बिजनेस वेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा को प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान एडवर्ड M कैनेडी को प्रदान किया गया है। जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 नर्सिंग पेशेवरों को प्रदान किया गया है। एजुथाचल पुरस्कार 2022 सेतु माधवन को प्रदान किया गया है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को प्रदान किया गया है। स्कोच पुरस्कार 2022 पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 IIT मद्रास को दिया गया है। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूक्रेनी लोगों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 कर्नाटक बैंक को। प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार 2022 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद शहर को दिया गया है। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 वैनिस राखी खाल्स को दिया गया है। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रोफेसर बारबरा मेटकाप को प्रदान किया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 कुमार सानू को प्रदान किया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड 2020 आनंद मिलिंद को प्रदान किया गया है। पुरुष फिश प्लेयर 2021-22 हरमनप्रीत सिंह भारतीय को प्रदान किया गया है। अन्य पुरस्कारों में नेक्स्ट पुरस्कार है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 यूकिंग तांग को प्रदान किया गया है। नानसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 एंजल मर्केल हैं। चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी हैं। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है। हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 मीना कंडा सामी है। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 आलिया भट्ट को दिया गया है। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार विज्ञान प्रगति पत्रिका को दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार झा को प्रदान किया गया है। दिनकर राष्ट्रीय सम्मान 2022 डॉक्टर सतीश कुमार राय हैं। पहला क्वीन एलिजाबेथ पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार कौन है? सुएला ब्रेव मैन है। UF पुरस्कार करीमा बेंजामिन एवं एलेक्सिया फुटेलस हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2022 में फहमीदा अंजीम है जो बांग्लादेश की हैं। नेक्स्ट है सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर फ्रांस के शशि थरूर हैं।
वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार में कौन है? प्रोफेसर कौशिक राजशेखर हैं। जेसी डेनियल अवार्ड में केपी कुमारन है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक कौन है? डीबीएस बैंक है। सरदार पटेल उत्कृष्टता संस्था के लिए नॉर्मन को दिया गया है। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जापान देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस कौन है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को प्रदान किया गया है मरणोपरांत। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया मिर्जा और अफरोज शाह को प्रदान किया गया है। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार नारायण कुमार को दिया गया है। शिरोमणि पुरस्कार 2022 मिशेल पूनवाला हैं। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार तनुजा निसारी हैं। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 अशोक सूता को दिया गया है। और राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 प्रथम पुरस्कार उड़ीसा सरकार को दिया गया है। कैंप गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड किसको मिला है? तो कैंप गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार किसको मिला है? ओडिशा के परिवहन सेवा मो बस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 का कौन है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर में है। द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार कौन 2022 कौन है? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति हैं। कोविड के दौरान बेहतरीन सेवा है दिया गया है। और टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 में रश्मि साहू को दिया गया है। सितारा है पाकिस्तान पुरस्कार डैरन समी हैं। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार संजीव नार्वेकर को दिया गया है। एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को प्रदान किया गया है। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2022 ए गोपाल कृष्णन है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 कृष्णन और विजय लक्ष्मी को प्रदान किया गया है। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 वेस्ले मॉर्गन को प्रदान किया गया है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड अजी पिरामल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ कि वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 कैमरून एक्टिविस्ट को प्रदान किया गया है। और टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जवेक को प्रदान किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय पदक पुरस्कार सम्मान को देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स खेल से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और अन्य टॉपिक भी हम लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।